चलिए तो ये आगे बढ़ा जाए। और कल कुछ सेंटेंस बोले थे हैं? तो बोलो पहला सेंटेंस क्या था? वह किसके साथ लंच कर रहा है? वह किसके साथ लंच कर रहा है? तो किसके साथ के लिए मैंने लिखवाया था, क्या आएगा? With whom। तो with whom is he taking lunch? आगे बोलो। कौन क्लास में शोर मचा रहा है? कौन क्लास में शोर मचा रहा है? तो who is making a noise in the class? चलिए आगे बोलो। मैं तुमको मिलने के लिए कल आ रहा हूँ। मैं तुमको मिलने के लिए कल आ रहा हूँ। तो I am coming tomorrow, मतलब सॉरी, I am coming to meet you tomorrow. I am coming to meet you tomorrow. कितने स्टूडेंट कंप्यूटर सीख रहे हैं? कितने स्टूडेंट कंप्यूटर सीख रहे हैं? तो how many students are learning computer? आगे बोलो। वह क्रिकेट क्या कैसा वह खेल रहा है? क्रिकेट कैसा खेल रहा है? वह क्रिकेट कैसा खेल रहा है? तो how is he playing cricket? क्या पापा जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्या पापा जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? तो is the father not reading the newspaper? वो लोग बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग बातें क्यों कर रहे हैं? हैं? वो लोग बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग बातें क्यों कर रहे हैं? तो why are those people? वो लोग, तो those people, दे लगाना चाह रहे हो? Yes, sir. चले जी वो कर लो, वो क्यों बात कर रहे हैं? बाकी जो का तो बोलना है, तो वो लोग तो those people। तो why are those people talking? Are they talking? भैया why are they talking? हाँ बोलो। वह मेला देखने के लिए किसके साथ जा रहा है? वह मेला देखने के लिए किसके साथ जा रहा है? तो with whom is he going? किसके साथ जा रहा है इतना बनेगा, with whom is he going? आप मेला देखने के लिए तो to see fair। वॉच नहीं आ सकता आप? to watch fair लगाना चाहोगे लगा लो। सपोर्टर लगा सकते हैं। हैं? for watching fair, पर to लगाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए। क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो? तो आर यू नॉट लिसनिंग टू, सॉरी, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? अच्छा मैंने ये बताया था, कुछ शर्त बताई थी कि हियर लगाना है इसके साथ, नो सर। है ऐसा कुछ शर्त बताया था, हियर लगाना है इसके साथ? नो सर। बताया था शायद, मुझे लग रहा है। तो हियर कैसे लगाओगे जरा बताओ। जरा ये बताइएगा, आर आ गया तो फिर B4 ना आएगा? सर फिर हियर में आएंगे। सर हियर में आएंगे। हाँ नहीं लगता है तो फिर तो कैसे तो बनेगा ना। You are not hear me. You not hear me. Do you not Do you not hear hear me? यस सर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। Do you not hear me? आगे बोलो। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश करने जा रहा हूँ। तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश करने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू फिनिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका फिनिश है। ठीक है, आगे आज चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आखिर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब जान लीजिएगा, परफेक्ट का मतलब है फिनिश्ड, जो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जो चीज फिनिश हो चुकी है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा, जो काम खत्म हो गया है। याद रखना, ये आपके फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा, जो काम आपका फिनिश हो गया है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन याद रखना, ऐसे ही आपका होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। यानी
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही आपके फ्रेज एक्शन को शो करते हैं। लेकिन याद रखना क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंस, ठीक है, ये जान लीजिए। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें आपको जो टाइम लैप्सिस वर्ड है वो आपको नहीं मिलेंगे। और टाइम लैप्सिस वर्ड कैसे, जैसे मान लीजिएगा सिंपल पास्ट में आपको देखने को मिलेगा बिफोर के बाद कुछ ना कुछ टाइम होगा, मिल सकता है आपको मिलेगा मतलब यस्टरडे, और आपको मिलेगा एगो। जो इस तरीके के वर्ड हैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में ही देखने को मिलेंगे। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो काम है, जो एक्शन है वो तो पास्ट में ही फिनिश होगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट पे आकर पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट में मतलब उसका इम्पैक्ट बना रहेगा, ठीक, यानी उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट पे आकर के बना रहेगा। कैसे, जैसे मान लीजिएगा हमने बोला अभी मैंने लंच कर लिया है, तो लंच कर लिया है इसका मतलब काम फिनिश हो गया, काम पास में हो चुका है, लेकिन मैं उसको बोल अब रहा हूँ तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट पे आगे पड़ा। अभी मैंने लंच कर लिया है, ठीक है, चाहे जो भी कर लिया है हमने वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यानी जो भी काम हमने फिनिश किया है और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में आके पड़ रहा है, हम उसको प्रेजेंट में बोल रहे हैं, अभी मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, उसने ये किया है, तो वो सब तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और जो टाइम लैप्सिस वर्ड है वो नहीं यूज किए जाते हैं। इस तरीके के जो वर्ड हैं टाइम लैप्सिस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, यानी आपको जो टाइम लैप्सिस वर्ड है वो आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए, ठीक, वो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जो भी काम कर लिया है, ठीक। अच्छा, इसकी जो एचवी होती है वो होती है आपकी हैव और हैज। आपको बताया था किसी भी टेंस को बनाने के लिए आपको उसकी एचवी आपको पता होना चाहिए, तो इसकी एचवी होती है आपकी हैव, हैज, और जो एमबी है वो आपसे किसी को मतलब किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जहाँ भी परफेक्ट की बात होगी वहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, V3 आएगी, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आराम से बैठो, क्या कर रहे हो, सीधे बैठो, लक्ष्य शोगुल ना करो, अपना कॉपी निकाल लो, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो भूमिका। चलिए, तो इसका जो एमबी होगा वो आपका मतलब V3 होगा, वो आपका थर्ड फॉर्म होगा। तो एचबी आपको पता चलेगा, एमबी आपको पता चलेगा, स्ट्रक्चर आपको पता है नॉर्मली क्या होते हैं। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो काम फिनिश हो चुका है, ठीक है, और काम पास्ट में फिनिश हुआ है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में मतलब बना रहता है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कि भी मैंने खाना खा लिया, उसने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, यानी जो भी हमने कर लिया है, ठीक है, या जो कर चुके हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिएगा हमने बोला मैंने लंच कर लिया है, मैंने लंच कर लिया है, तो मैंने लंच कर लिया है, तो स्ट्रक्चर आपका पहला वाला लगेगा सेंटिव वाला, तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब लगेगा। तो सबसे पहले मैंने की इंग्लिश लाएंगे तो आई, ठीक, उसके बाद क्या है, कर लिया है, तो करना आपको बताया था, खाने पीने में दोनों में आप ला सकते हैं, टेक का हो जाएगा आपका टेकन, और उसके बाद लंच। और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड की मैं बात करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड की मैं जब बात करता हूँ हैं, तो इसमें एचवी एमपी आपका छिपा होता है। एचवी की जरूरत है तो लगाइएगा, नहीं है तो नहीं। अब टेकन है V3 है, तो आपको बताया था V3 और V4 एक ऐसा फॉर्म है जो बिना एचवी के नहीं आता, तो एचवी हमको चाहिए और एचवी हमको पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो एचवी होती है वो हैव हैज होती है। हैव हैज में से क्या लाना है ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह सिंगुलर लेगा, अगर प्लूरल है तो वह प्लूरल लेगा। तो यहाँ पर जो प्लूरल है वो कौन सी है, V1 है और V5 आपका सिंगुलर है। तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है भाई यूज में, तो इसलिए क्या करेंगे, हैव को ले आएंगे, तो आई हैव टेकन लंच, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और देखना है नंबर 2, वह बाजार चला गया है।
वह बाजार चला गया है, तो इट मीन्स काम तो फिनिश हो चुका है, ठीक है, लेकिन बता हम अब बनाएंगे वो बाजार चला गया है, तो ही और एच बी लेकर के आना है, तो ही के लिए एच बी क्या आनी चाहिए, हैज, तो ही हैज, जाना होता है गो, गो का भी 3 गॉन, ही हैज गॉन, और कहाँ पर मार्केट, तो ही हैज गॉन टू मार्केट। इस तरीके से हम बना लेंगे, ठीक। मान लीजिएगा इसके नेगेटिव की बात करने लगे, तो वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका है, तो वह अपना काम नहीं खत्म, मतलब वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका है, ठीक है, तो ही हैज और नॉट, खत्म करना होता है फिनिश, तो फिनिश का फिनिश्ड, और अपना काम तो ही के लिए अपने इंग्लिश हिज और तो इस तरीके से इसका नेगेटिव भी बना लेंगे। बोलो मुझे कोई आपत्ति है? नो सर। प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो एक काम करो इसको लिख लो। चले तो लिख लिया है? यस सर। चलो तो आगे बढ़ा जाए। एक चीज और देख लो, जैसा मैंने तुमको बताया था पहचान करना, ठीक है, पहचान करने के बाद देख लो हिंदी में पहचान कैसे करोगे, कोई सेंटेंस लिखा मिल जाए। अब तो मान लो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता रहा हूँ, आपने बना लिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं वैसे लिखा होता तो कैसे पहचानना था। लास्ट में जाते आप देखते हुए पीछे है अक्षर बनना, पता चल जाता प्रेजेंट है, पता नहीं चलता टेंस है कि वॉइस है। मैंने लंच कर लिया है तो बोलो सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर है कि नहीं डूअर है, तो डूअर है तो ये टेंस है, पता चल गया प्रेजेंट टेंस है। अब देखना था कि प्रेजेंट टेंस तो है बट पार्ट उसमें 4 होते हैं, कौन सा है, तो ये देखो सबसे पहले तो इसमें कोई कंटिन्यूटी का भाव है, भाई मैंने लंच कर लिया है, कोई कंटिन्यूटी का भाव नहीं, इसका मतलब दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट हो गया खत्म, बचा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट और बचा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जो भी काम करते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, जो भी काम करते हैं जी, और यहाँ पे एक्शन की बात है वही बचा, तो वही है, ठीक। अब इंग्लिश में कहीं लिखा मिल जाए सेंटेंस तो कैसे पहचानेंगे, याद रखना टेंस का नाम तुमको होता है, टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, वर्ब। सीधा वर्ब को पकड़ना और पहचान लेना है। ये देखो हैव और टेकन, इसमें 2 वर्ब आ रही है, तो हैव क्या है तुम्हारा V1, ये क्या है तुम्हारा V3, V1 का मतलब क्या होता है, V3 का मतलब क्या होता है, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम खत्म, ठीक। कोई दिक्कत किसी? नो सर। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में आपको कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कौन सा है, ठीक है। ऐसे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पहचान लेना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मान लीजिए कहीं लिखा मेरा आपको आई एम है, ये लिखे देता हूँ जल्दी से, आई एम टेकिंग टी, ये कहीं लिखा मिल गया, तो एम क्या है आपका V1, टेकिंग क्या है V4, V1 का मतलब क्या होता है, V4 का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बात खत्म। अगर टेंस को पहचानना कि कौन से इंग्लिश में कौन से पार्ट का है, तुरंत वर्ब को जाकर पकड़ लो, उसके बाद उसको कलापन लिखा हुआ चलिए जी, तो इतना हो गया है, तो आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या मतलब सेंटेंस बना लेंगे। चलिए तो बात होगी मान लीजिएगा असर्टिव की, उसमें अफर्मेटिव भी हो गया आपका, नेगेटिव भी हो गया, ठीक। मान लीजिएगा हो इंटरोगेटिव, तो जी क्या करेंगे, जैसे क्या आपने ताज देखा है, क्या आपने ताज देखा है, यानी ताजमहल। तो जरा देखो कोई कंटिन्यूटी का भाव नहीं है, दोनों पार्ट खत्म हो जाते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो होता है, तो इसका मतलब है से पता चल रहा है प्रेजेंट है, क्या से पता चल रहा है इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट से पता चल रहा है कि डूअर है, तो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस ही बचा, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट भी नहीं है। क्या तुमने ताज देखा है, और कोई भी चीज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि भी अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये होगा, तो वही आपका होगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ नहीं ऐसा। क्या आपने ताज देखा है, भैया क्या आपने ताजमहल देखा है, यानी इसका मतलब क्या है, ऐसा निकल क्या था, क्या आपने वो देख लिया है, नहीं देख लिया है, ये कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
ठीक, ये काम आपने मतलब किया है कि नहीं किया है, नहीं देखने वाला काम आपने किया है कि नहीं किया है। तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एचवी को लेकर आना है। एचवी को लाने के लिए एचवी इसके हिसाब से आएगा तो हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, हैव ही हो गया। अब देखना होता है आपका क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो आप, सीधे बैठो। तो हैव यू, और देखना क्या होता है, सी और सी का थर्ड फॉर्म सीन, और द ताज। हैव यू सीन द ताज, हो गया जी, काम खत्म। बोलो किसी कोई आपत्ति है क्या? नो सर। आगे देखो, वह बाजार क्यों गया है। अब वह बाजार क्यों गया है, तो इंटरोगेशन मार्क आ रहा है पीछे, तो पहचान लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पता नहीं कौन से पार्ट में कहीं अगर लिखा मिलेगा तो अब तो यहाँ चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो कोई भी कह देगा जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई खुशी दुख वाली बात नहीं है, ठीक है। चले तो, लेकिन कहीं वैसे लिखा मिलेगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पहचान लेंगे कौन सा टाइप है, क्या शुरू में नहीं मिल रहा है, दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप है, इट मींस डब्ल्यूएच वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और है आ रहा है तो प्रेजेंट है, और वह बाजार क्यों गया है तो यानी एक्शन की बात है, डूअर की बात है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा पार्ट है कि भाई वो बाजार क्यों गया है, यानी ये काम उसने क्यों कर दिया है, तो क्यों कर दिया मतलब ये ऐसा काम का परफेक्ट फ्रेज एक्शन की बात आ रही है, तो इट मींस क्या है आपका ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बनाना चालू कर दो। सबसे पहले वाई को ले आएंगे, वाई ही के हिसाब से क्या आएगा, है जाएगा, उसके बाद ही और गॉन टू मार्केट। बोलो किसी को कोई आपत्ति भाई? नो सर। इस तरीके से जो है आप अपना बना लेंगे, ठीक। और देख लो, कितने विद्यार्थी क्लास में आए हैं, कितने विद्यार्थी क्लास में आए हैं, तो क्या बनाओगे, हाउ मेनी, ऐसे करोगे क्या या कुछ और करोगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स करोगे, उसके बाद क्या करना पसंद करोगे, हैव लाना पसंद करोगे, उसके बाद क्या लाओगे, कम, सीधी सी बात है, आना होता है कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, और इतना क्लास। बोलो किसी कोई आपत्ति है? इस तरीके से। और देख लो नंबर 4, ये आप देख लो चेकआउट करने के लिए अपने आप को, जैसा भी मैंने पढ़ाया, जो पॉइंट लिखवाया वो नोट में, ठीक है। वो ऊपर वाले जो सबसे बताया टाइम लैप्स, इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा मिल जाए, आई हैव कम बिफोर 5 मिनट्स, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। आई हैव कम बिफोर 5 मिनट्स, तो जरा देखो बिफोर आ गया और 5 मिनट्स आ गया, हमने बताया सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं करना, तो ये गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा तुम्हारा। आई हैव कम बिफोर 5 मिनट्स, कि मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, 5 मिनट पहले आया हूँ। अब जब आपने ये टाइम ही लगा दिया तो ये तो सीधा ही उसका उसमें चला गया पास्ट में, 5 मिनट पहले आया, 5 मिनट पहले की बात होगी तो सीधा उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में नहीं आगे पड़ेगा, सीधा पास्ट में रहेगा कि भाई मैं 5 मिनट पहले आया था, इसका मतलब ये है। तो यानी जो करेक्ट होगा इसका ये होगा, आई केम बिफोर 5 मिनट्स। बोलो किसी को कोई आपत्ति हुई, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, कुछ है तो लिख लो भाई, जुकाम है तो भाई 5 लगा लो, चले जी इसे लिख लो, चले जाए बेटे, चले जी तो आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है आप बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं चाहता हूँ भैया थोड़ा सा जो है आपका प्रैक्टिस हो जाए। एक काम करो, 2-4 सेंटेंस मुझे बना कर दिखा दो जल्दी से। यस सर। लीजिए।
देखिए, राजू ने मोबाइल कहाँ से खरीदा, मतलब कहाँ से खरीदा है? राजू ने मोबाइल कहाँ से खरीदा है? राजू ने मोबाइल कहाँ से खरीदा है? आगे लिखिएगा, कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। आगे लिखना है, आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है? आगे लिखना है, उसने मुझे अपना पेन नहीं दिया है। उसने मुझे अपना पेन नहीं दिया है। आगे लिखना है, क्या आपने कंप्यूटर सीखा है? क्या आपने कंप्यूटर सीखा है? चलिए बनाइए, बना के दिखाओ जल्दी से। जो यूट्यूब पर देख रहे हो वो बनाओ जल्दी से भाई, वीडियो को पॉज कर लो। चलिए तो भाई आगे बढ़ा जाए। तो बोलो जरा, सेंटेंस बोलो। राजू ने मोबाइल कहाँ से खरीदा है? राजू ने मोबाइल कहाँ से खरीदा है? तो फ्रॉम वेयर हैज राजू बॉट मोबाइल। मोबाइल बॉट अ मोबाइल। कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। ठीक है। हाँ, तुम्हारा अभी बैच चालू नहीं हुआ है, तुम्हारा भी चालू। एक्स्ट्रा क्लास है क्या? एक्स्ट्रा क्लास है क्या आपका? क्या नाम है? द्वारका नाम है तुम्हारा। एक्स्ट्रा क्लास है, अभी बाहर बैठ लो। दूसरे सर होंगे हैं, उनको बोल दो एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे आपको। हमसे जस्ट गिव हिम एक्स्ट्रा क्लास। चलिए, क्या? कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। तो somebody या anybody has come to meet you at the gate या at the door। है? गलत है? हाँ, में मिस्टेक कैसे? सर मैंने ऐप की जगह ऑन लगाया है। और सर हैज की जगह ऑन लगाया है। इतना गलत है। अच्छा, हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले एनीबडी इसके साथ जो आएगा ये सिग्नल के जैसा ट्रीट होगा ना। कोई एक क्या होगा? एनीबडी हैज कम टू मीट यू और एट द डोर। ठीक, अब ये ऑन द डोर की जो बात आ रही है ऑन नहीं आएगा। ठीक है, ऑन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के ऊपर हो, कोई ठीक है ऊपर की बात हो। तो आप गेट के ऊपर नहीं होते, गेट्स के आप आकर के सट के खड़े होते, तो वहाँ पर एट द डोर आता है। ठीक है, तो वहाँ एट द डोर का यूज करना है। तो एनीबडी हैज कम टू मीट यू एट द डोर। आगे बोलो। आपने क्या खाया? अरे यहाँ संबंध लगा सकते हैं? संबंध कहाँ पर? यहाँ? हाँ, संबंध लगा लो। आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है? तो व्हाट हैव यू टेकन? सर आपने क्या खाया है? हाँ, व्हाट हैव यू टेकन? हाँ, बोलो आगे। उसने मुझे अपना पेन नहीं दिया है। उसने मुझे अपना पेन नहीं दिया। तो he has not given me his pen। he has not given me his pen। क्या आपने कंप्यूटर सीख लिया है? क्या आपने सीखा है? सीखा है? तो have you learnt computer? have you learnt computer? सीख लिया है, सीखा ही। चले तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक काम करो तो जरा घर के लिए सेंटेंस लिख लो जल्दी से। Yes, sir. लिखिए घर के लिए।
लिखिए, मेरा पेन किसने चुराया है? मेरा पेन किसने चुराया है? मेरा पेन किसने चुराया है? मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तुमको यह बात किसने बताई है? तुमको यह बात किसने बताई है? याद रखना, हिंदी में सेंटेंस की फ्रेमिंग थोड़ी आउट कर रहा हूँ, उसको सही से बनाना है, ठीक है, समझ करके। तुमको यह बात किसने बताई है? आगे लिखिए, मैंने फूल नहीं तोड़ा है। मैंने फूल नहीं तोड़ा है। सब तोड़ने गए प्लक। आगे लिखना है, राजू के भाई को जॉब मिल गई है। राजू के भाई को जॉब मिल गई है। राजू के भाई को जॉब मिल गई है। आगे लिखना है, उससे मतलब उसने मुझसे कभी बात नहीं की है। उसने मुझसे कभी बात नहीं की है। आपने उसको कितना पैसा दिया है? आपने उसको कितना पैसा दिया है? आपने उसको कितना पैसा दिया है? हाँ लिखना है, क्या वह कॉलेज चला गया है? क्या वह कॉलेज चला गया है? आगे लिखना है, धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। आगे लिखना है, चपरासी ने घंटी बजा दी है। चपरासी ने घंटी बजा दी है। कितने हो गए? 10 हो गए। तो ठीक है भाई, इट्स इनफ फॉर टुडे। इतना ही काफ़ी आज के लिए है। और जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, फ्रेंडों के साथ शेयर करो। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। सीखते रहिए और जीतते रहिए।